हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विद सिंह सर। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसका उपयोग कर आप नए कुछ सेंटेंस बना सकोगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हम सब्जेक्ट के साथ टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए पहले उन्हें हम समझ लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही मीन्स होता है वह, शी मीन्स भी वह होता है। जब कोई स्त्रीलिंग होता है तो वहाँ पर शी का यूज़ करते हैं और कोई पुल्लिंग होगा तो हम वहाँ पर ही का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स यह, आई मीन्स मैं, वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम और दे मीन्स होता है वे। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो या फिर किसी का नेम हो तो हम वहाँ पर इस का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस में कोई बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर है तो वहाँ हम लोग ही, शी, इट, आई प्लस सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे तथा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। इसी में भी ऐसा ही है, अगर नेगेटिव बनाना है तो हम लोग वाज नॉट, वर नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी की हेल्पिंग वर्ब विल हो तो हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आई, वी, यू, दे हो, उन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड हो तो वहाँ हम लोग भी सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का ही प्रयोग करेंगे, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, उन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो, हैज़ या हैव हो तो वहाँ हम लोग ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है हमारा आई एम टू। आई एम टू का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ आप कोई कार्य करने वाले हो, यानी कि वह सेंटेंस जिसके लास्ट में वाला है, वाली है या वाला हूँ अगर आता है तो वहाँ हम लोग आई एम टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं घर जाने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ, तो आई के साथ जैसे कि बताया हमने आपको कि एम का प्रयोग करेंगे। तो आई एम टू गो होम, आई एम टू गो होम, मैं घर जाने वाला हूँ। अगर इसका नेगेटिव हमको बनाना है कि मैं घर नहीं जाने वाला हूँ तो आई एम नॉट टू गो होम, आई एम नॉट टू गो होम,
मैं घर जाने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट है मैं आपकी बातों को सुनने वाला हूँ। मैं आपकी बातों को सुनने वाला हूँ। आई एम टू हियर यू। आई एम टू हियर यू। नेगेटिव अगर बात बनाएंगे इसका, मैं आपकी बातों को नहीं सुनने वाला हूँ, तो होगा इसका आई एम नॉट टू हियर यू। आई एम नॉट टू हियर यू। मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ। आई एम टू लर्न इंग्लिश। आई एम टू लर्न इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है, मैं इंग्लिश नहीं सीखने वाला हूँ, तो आई एम नॉट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आई एम टू टॉक टू यू। आई एम टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूँ। आई एम नॉट टू टॉक टू यू। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट भी चेंज अगर हमको करना चाहें तो और भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। यहाँ आई के जगह हम लोग और दूसरा से सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर हम लोग सेंटेंस कुछ और बनाते हैं, जैसे मैं घर जाने वाला हूँ, इसकी जगह हम बोल सकते हैं वह घर जाने वाला है, तो हम आई की जगह पर ही का प्रयोग करेंगे और ही के साथ में इस का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, ही इज़ टू गो होम। ही इज़ टू गो होम। मैं आपकी बातों को सुनने वाला हूँ, इसकी जगह अगर होता है कि वह आपकी बातों को सुनने वाला है, तो इसका होगा ही इज़ टू हियर यू। ही इज़ टू हियर यू। वह इंग्लिश सीखने वाला है। ही इज़ टू लर्न इंग्लिश। ही इज़ टू लर्न इंग्लिश। वह आपसे बात करने वाला है। ही इज़ टू टॉक टू यू। ही इज़ टू टॉक टू यू। इस तरह से हम लोग और भी अन्य सब्जेक्ट को लेकर हम लोग और अदर सेंटेंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हुआ कि अगर किसी लास्ट वाक्य के लास्ट में अगर वाला है, वाली है अगर आता है, तो हमें वहाँ पर M2 का प्रयोग या S2 का या R2 का प्रयोग हम लोगों को इसमें करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को वहाँ सब्जेक्ट रखना है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आई एम टू बी। आई एम टू बी। अगर आप लोग कुछ बनने वाले हैं या होने वाले हैं, तो वहाँ हम लोग आई एम टू बी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है मैं आपका दोस्त बनने वाला हूँ। मैं आपका दोस्त बनने वाला हूँ। आई एम टू बी योर फ्रेंड। आई एम टू बी योर फ्रेंड। मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। आई एम टू बी अ डॉक्टर। आई एम टू बी अ डॉक्टर। मैं टीचर बनने वाला हूँ। आई एम टू बी अ टीचर। आई एम टू बी अ टीचर। मैं कुछ नहीं बनने वाला हूँ। आई एम टू बी नथिंग। आई एम टू बी नथिंग। अगर इनमें हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है एम, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपका दोस्त नहीं बनने वाला हूँ, तो आई एम नॉट टू बी योर फ्रेंड। मैं डॉक्टर नहीं बनने वाला हूँ। आई एम नॉट टू बी अ डॉक्टर। मैं टीचर नहीं बनने वाला हूँ। आई एम नॉट टू बी टीचर। मैं कुछ नहीं बनने वाला हूँ, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है। नथिंग, तो आई एम टू बी नथिंग। इसी तरह से और अदर सब्जेक्ट को लेकर हम लोग यहाँ पर अन्य सेंटेंस बना सकते हैं। आई की जगह हम लोग ही शी इट का प्रयोग करके अन्य सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं आपका दोस्त बनने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम आई के सब्जेक्ट को हटाकर अगर हम लोग दूसरा कोई सब्जेक्ट लेते हैं, ही लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा कि वह आपका दोस्त बनने वाला है, तो ही इज़ टू बी योर फ्रेंड। वह डॉक्टर बनने वाला है। ही इज़ टू बी अ डॉक्टर। वह टीचर बनने वाला है। ही इज़ टू बी अ टीचर। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस और बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई वॉज टू। इसमें वह वाक्य आते हैं जिसमें आप भूतकाल में कोई काम करने वाले थे। तो इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में वाला था, वाली थी, को था जैसे वाक्य आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वॉज नॉट, वर नॉट। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं छत से गिरने वाला था। मैं छत से गिरने
वाला था, आई वॉज टू फॉल ऑफ द रूफ, आई वॉज टू फॉल ऑफ द रूफ। मैं नाश्ता करने वाला था, आई वॉज टू हैव माई ब्रेकफास्ट, आई वॉज टू हैव माई ब्रेकफास्ट। मैं आपसे मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे, आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे। मैं कार खरीदने वाला था, आई वॉज टू बाय अ कार, आई वॉज टू बाय अ कार। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। जैसे मैं छत से नहीं गिरने वाला था, तो आई वॉज नॉट टू फॉल ऑफ द रूफ। मैं नाश्ता नहीं करने वाला था, आई वॉज नॉट टू हैव माई ब्रेकफास्ट। मैं आपसे नहीं मिलने वाला था, आई वॉज नॉट टू मीट यू यस्टरडे। और मैं कार नहीं खरीदने वाला था, आई वॉज नॉट टू बाय अ कार। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग और भी नए वाक्य बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर को पढ़ा है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंदर लास्ट में वाला है, वाली है, को है अगर आता है तो हम लोग वहाँ पर IM2 का प्रयोग करेंगे। अगर आप कोई कुछ बनने वाले हैं या होने वाले हैं तो वहाँ पर हम लोग IM2B का प्रयोग करेंगे। और भूतकाल में अगर आप कुछ करने वाले थे, है ना, तो वहाँ पर हम लोग जैसे वाला था, वाली थी अगर आता है तो हम लोग वहाँ पर आई वॉज टू का प्रयोग करके नए सेंटेंस बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।